नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। दिल्ली के दिल से उठी हैवानियत की दहला देने वाली कहानी। धर्म के नाम पर मासूम बेटियों का शिकारी बन गया चैत्यानंद। हॉस्टल की दीवारों में छिपे गुप्त कैमरे और रात के अंधेरे में छात्राओं को बेडरूम में बुलाने का काला सच अब सबके सामने है। 17 छात्राओं ने इस नकली बाबा का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है और अब आरोपी बाबा फरार है। पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन सवाल है, धर्म की आड़ में दरिंदों का खेल आखिर कब तक? दिल्ली का बसंत कुंज और वहां का नामी संस्थान, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे छिपा था डर, धोखा और हैवानियत। खुद को बाबा बताने वाला चैतन्यानंद, जिसने छात्राओं के लिए आश्रम बनाया था, वही उनका शिकारी बन गया। बड़ा खुलासा हुआ कि हॉस्टल के हर कमरे में उसने गुप्त कैमरे लगवाए। रात होते ही मासूम लड़कियों को अपने बेडरूम में बुलाता और जबरन उनका शोषण करता। अब 17 छात्राओं ने पुलिस के सामने इस बाबा का सच का बयान दिया। एफआईआर में दर्ज है कि बाबा चैतन्यानंद सिर्फ छात्राओं की जासूसी नहीं करता था, बल्कि उन पर लगातार मानसिक और शारीरिक दबाव भी डालता था। लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और देर रात उन्हें बुलाकर दरिंदगी करना उसकी आदत बन चुकी थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि बाबा विदेश यात्राओं पर भी छात्राओं को साथ लेकर जाता था और जहां उनका शोषण जारी रहता था। एक पीड़ित छात्रा ने बयान दिया, बाबा मुझे बार बार अपने कमरे में बुलाता था, मना करने पर धमकी देता कि हॉस्टल से निकाल देगा, यहां तक कि मेरा नाम बदलने पर भी मजबूर किया। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक चैतन्यानंद फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। उसके डिजिटल ट्रेल को ट्रैक किया जा रहा है। आपको बता दें कि बाबा चैतन्यानंद बसंत कुंज के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का निदेशक है। ये संस्थान कर्नाटक के श्रृंगेरी स्थित शंकराचार्य महासंस्थानम से जुड़ा हुआ बताया जाता है। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया, संस्थान ने उससे सारे संबंध तोड़ दिए। अब सवाल उठ रहा है कि इतने लंबे समय तक हॉस्टल में कैमरे कैसे लगे रहे और किसी को भनक तक क्यों नहीं लगी? धर्म की आड़ में हैवानियत छिपाने की ये कहानी नई नहीं है, लेकिन दिल्ली के बीचों बीच छात्राओं की जिंदगी दांव पर लगाना किसी भी समाज के लिए शर्म की बात है। 32 में से 17 छात्राओं ने जो बयान पुलिस को दिए, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इससे साफ है कि चैत्यानंद का जाल बहुत गहरा था और उसके पास ताकतवर सहारे भी हो सकते हैं। फिलहाल बाबा चैत्यानंद फरार है और दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि धर्म और शिक्षा की आड़ में ऐसे दरिंदे कब तक मासूम बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाते रहेंगे और कब ऐसे बाबाओं को सच में सजा मिलेगी? फिलहाल आवाज इंडिया में इतना ही। नमस्कार।